परीक्षा शुल्क भी नहीं देना है, रजिस्ट्रेशन शुल्क भी नहीं देना है और साथ ही 3 इयर्स के जो कोर्स है उसमें विद्यार्थी को 2 इयर्स तक हॉस्टल फी भी नहीं देना है। इस तरह सिवान, छपरा, गोपालगंज के विद्यार्थियों को ही मिलेगी, चौथे किसी जिला के विद्यार्थी को यहाँ नहीं दी जाएगी। अंबेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन और ममता इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन जो सिवान के चिंतमपुर दरौधा में स्थित है, उसके द्वारा छात्र छात्राओं के लिए एक बेहतर पहल की जा रही है, जिसके तहत अब बिना पैसे के भी आप आधुनिक कोर्सों को कर सकते हैं और अपने फाइनल ईयर के दौरान ही आपको जॉब प्लेसमेंट के साथ ही पार्ट टाइम जॉब की व्यवस्था कॉलेज प्रबंधन के द्वारा करवाई जाएगी। इसके साथ ही सिवान, छपरा, गोपालगंज के छात्र छात्राओं को बेहतर सुविधाएं वो भी निःशुल्क प्रदान की जाएगी। वहीं कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ ये सारी सुविधाएं दी जा रही है। इस मौके पर मौजूद कॉलेज प्रबंधन के अधिकारियों, शिक्षकों व प्रोफेसरों ने बताया कि सिवान, छपरा, गोपालगंज के छात्र छात्रा अब बाहर नहीं जाएंगे। अब सिवान में ही रहकर वह बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं और उनकी फीस भी कम और लागत रूप से मिलेगी। जो छात्र छात्राएं दूर दराज जाते हैं और महंगी फीस देते हैं, अब सिवान में ममता इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में पढ़ाई कर वह बेहतरीन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और पढ़ाई के साथ ही रोजगार भी दिया जाएगा व अन्य सभी व्यवस्थाएं भी प्रदान की जाएगी। क्या कुछ कहा, सुनिए। आज हम लोगों ने ममता इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन चिंतमपुर दरौदा की तरफ से यहाँ जो प्रेस मीट रखी गई है, उसका मुख्य मकसद है कि हमारे सारण प्रमंडल के अंतर्गत सिवान, गोपालगंज, छपरा के विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो अपने रोजगार को प्राप्त कर सके। इसमें जो सबसे बड़ी बाधा हमारे विद्यार्थियों के लिए आ रही है कि उनको आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा के लिए उन्हें पटना या बिहार के बाहर जाना पड़ रहा था। संस्थान ने यह निर्णय लिया है कि उनकी आर्थिक समस्या को दूर किया जाएगा और राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्था हमारे चिंतमपुर, दरौदा, सिवान में दी जाएगी, जहां हमारा बेहतर कंप्यूटर लैब है, एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें 1 लाख से ज्यादा पुस्तकें हैं, उसकी कैपेसिटी 10 लाख किताबों रखने की है। हमारे कंप्यूटर लैब में 300 कंप्यूटर रखने की क्षमता है। 100 कंप्यूटर अभी वहां सुव्यवस्थित कर दिए गए हैं। बच्चों के लिए प्लेग्राउंड है, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की व्यवस्था की गई है। मेस के साथ डे स्कॉलर के लिए कैंटीन की व्यवस्था की गई है और ये सारी सुविधाओं का मकसद ये है कि हमारे जो गांवों के विद्यार्थी हैं वह रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्राप्त करें और 3rd ईयर और फाइनल ईयर में इंटर्नशिप की सुविधा मिले उन्हें। साथ साथ 3rd ईयर फाइनल सेमेस्टर तक उन्हें पार्ट टाइम जॉब की सुविधा भी बिहार एवं बिहार के बाहर दी जाए। ऐसी संस्थान बिहार में बहुत कम है और सिवान, छपरा, गोपालगंज में मेरी जानकारी में ऐसी कोई संस्थान प्रयास नहीं कर रही है। तो हम लोगों ने कहा कि क्यों नहीं अपने क्षेत्र के विद्यार्थियों को अवसर दिया जाए। आर्थिक समस्या का समाधान करने के लिए हम लोगों ने जो ममता इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो AICTE भारत सरकार, साथ ही आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त है, BBA, BCA, BGMC मास कॉम के पाठ्यक्रम, साथ ही MBA, PGDM के पाठ्यक्रम की यहाँ प्रशिक्षण दी जा रही है और उसमें नामांकन के लिए विद्यार्थी को केवल 1075 रुपए का आवेदन फॉर्म जमा करना है। उसका कोई भी शुल्क विद्यार्थी को यहाँ जमा नहीं करना है। परीक्षा शुल्क भी नहीं देना है, रजिस्ट्रेशन शुल्क भी नहीं देना है और साथ ही 3 इयर्स के जो कोर्स है उसमें विद्यार्थी को 2 इयर्स तक हॉस्टल फी भी नहीं देना है और फाइनल सेमेस्टर और ईयर में संस्था कौन कौन से कोर्स है, एक बार फिर ममता इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो पाठ्यक्रमों को संचालित कर रही है, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को, उसमें BBA है जो 3 वर्षीय है, BCA है जो 3 वर्षीय है, साथ ही BGMC पाठ्यक्रम है और बैचलर करने वाले विद्यार्थियों को जो बैचलर कर चुके हैं उनके लिए PGDM पाठ्यक्रम है। साथ ही उनके लिए MBA और MCA पाठ्यक्रम भी यहाँ संचालित हो रहे हैं। निःशुल्क में बच्चों को दिया जाएगा, तो कितने बच्चों को दिया, कुछ लिमिटेशन है या फिर? हाँ, निश्चित तौर पर आपका सवाल सही है। लिमिटेशन वही निर्धारित हो जाता है जब AICTE आपको सीट का निर्धारण करती है। तो बहुत बेहतर जानकारी है, आप लोगों को देना चाहूंगा कि AICTE ने ममता इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन को मैक्सिमम सीट अलॉट किया है। यानी BBA में हमारे पास 360 सीट है, BCA में 360 सीट है, MBA में 360 है, PGDM में हमारे पास 300 सीट है, MCA में हमारे पास 260 सीट्स है। यानी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर AICTE द्वारा मैक्सिमम सीटों का निर्धारण हमारे संस्थान के लिए किया गया है। सर, प्लेसमेंट के लिए क्या कंपनियां प्रोजेक्ट मार्केट में आएंगी या फिर बाहर भेजने का काम करेंगे?
हमारे इस हमारे इस प्रोग्राम में ही बताया गया है कि विद्यार्थियों को 2 इयर्स तक का आवासीय सुविधा निःशुल्क दी जाएगी और उसमें ये साइलेंट फीचर है कि थर्ड ईयर में या 6 सेमेस्टर में विद्यार्थियों को हम पार्ट टाइम जॉब और इंटर्नशिप के लिए भेजेंगे। छात्रों से अपील करेंगे कि वो बाहर ना जाकर बाद में कोर्स करें। हमने ये अध्ययन किया कि हमारे पटना के संस्थान में पूरे बिहार से विद्यार्थी आते हैं और वहाँ पढ़ते हैं, रहने में भी खर्च होता है, शिक्षण की व्यवस्था है, प्लस वहाँ पैसा लेकर एडमिशन लिया जाता है। तो सिवान, छपरा, गोपालगंज के लिए सुविधा इसलिए दी जा रही है ताकि ये विद्यार्थी यहाँ पढ़ें और सिवान, छपरा, गोपालगंज में एक शैक्षणिक का बेहतर वातावरण बन सके, जहाँ के विद्यार्थियों ये कहने के लिए कोई ये विवश ना करे कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ शिक्षा नहीं है, बाहर चलो। हम चाहते हैं कि सिवान, छपरा, गोपालगंज के विद्यार्थी अपने ही शहर में, अपने ही जिले में इस पढ़ाई को करें। इसके लिए हम एक और सुविधा उनको देने जा रहे हैं कि जो विद्यार्थी हमारे हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं, वो सिवान से आ रहे हैं, गोपालगंज से आ रहे हैं, छपरा से आ रहे हैं, दरौदा जंक्शन से, उन्हें हमारे द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जा रही है कि आइए और फिर पढ़ाई खत्म होने के बाद उनको ट्रांसपोर्ट से स्टेशन तक पहुंचा दिया जाएगा। होने के बाद भी कई सारे छात्र ऐसे हैं तो भरोसा नहीं कर पाते हैं कि बढ़िया एजुकेशन यहाँ मिल जाए। उनको लगता है कि उसके लिए बाहर ही जाना पड़ेगा। बीबी और बीडीएम से जो कोर्स है इसके लिए मैक्सिमम छात्र पटना और दिल्ली का रुख करते हैं, फिर सिवान में क्या वो शिक्षा मिल पाएगी? अम्बेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का यह वर्ष 26 वर्ष होने जा रहा है हमारे एजुकेशन सेक्टर के, और हम देखते हैं कि यहीं के विद्यार्थी, क्योंकि हमारी नर्सिंग कॉलेज भी यहाँ चलती है, तो एग्जाम्पल से कि यहीं के विद्यार्थी यहाँ के नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं लेकर मेरे पटना के कॉलेज में जाते हैं और वहाँ यहाँ से लगभग 50,000 to 1 लाख रुपीज ज्यादा लिया जाता है, वो देते हैं। तो जब मेरे पास डेटा आता है तो मुझे आश्चर्य होता है कि मेरा ही कॉलेज, मेरा ही इंफ्रा, और वो सिवान के विद्यार्थी मुझे 1 लाख रुपया, 75,000 रुपया कोर्स में डिफरेंसेज है, वहां दे रहे हैं और यहाँ नहीं दे रहे हैं। इस बार हम लोगों ने क्या किया है, यह सुविधा सिवान, छपरा, गोपालगंज के विद्यार्थियों के लिए ममता इंस्टीट्यूट में दी जा रही है, परंतु ममता इंस्टीट्यूट में ही, सारण कमिश्नरी के बाहर के बच्चों के लिए निःशुल्क सुविधा नहीं है, केवल सारण के लिए है। और यह विश्वास दिलाने में हमें लगता है कि हम सफल होंगे, क्योंकि जब विद्यार्थी मेरे ही पास यहाँ से जाते हैं और उन्हीं को हम कहेंगे कि राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न स्टेटों के शिक्षक आपको आकर यहाँ पढ़ाएंगे, तो हमें लगता है उनका विश्वास डेवलप करेगा और कैंपस विजिट करेंगे तो उन्हें लगेगा। और जब तक यहाँ के विद्यार्थी यहाँ पढ़ेंगे नहीं, तब तक कैसे वो मानेंगे कि यहाँ सारी सुविधाएं हैं। 26 साल आप कह रहे हैं कि 26 साल से ये चला रहे हैं, अचानक से ये सारी सुविधाएं क्यों? ये सौभाग्य की बात है कि ममता इंस्टीट्यूट और कॉलेज हमारे सिवान में, दरौदा में ओपन हुआ है और इससे हमारे सारण, गोपालगंज और सिवान के सभी छात्रों को बहुत लाभ मिलेगा, जिससे उनका कैरियर और आगे चल के और उज्जवल भविष्य की तरफ जाएगा। सारण के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, इस पे क्या कहेंगे? ये तो हमारी सौभाग्य की बात है। हमारे ममता मेडिकल कॉलेज, ममता इंस्टीट्यूट और कॉलेज की तरफ से ऐसी सुविधा दी जा रही है जो हमारे सिवान के, छपरा के और गोपालगंज के बच्चे को ये सब सुविधा है